यदि आप अपने आप को गधा बनाते हैं तो आपकी सवारी करने के लिए हमेशा कोई ना कोई रहेगा। कुत्ते तो कभी कभी काटते हैं, लेकिन लोग हर समय अपने आहत शब्दों से काटते हैं। जब तक आप नदी पार नहीं कर लेते, तब तक मगरमच्छ का अपमान ना करें। क्रोधित होना दूसरों की गलतियों के लिए स्वयं को दंडित करना है। यदि आप वास्तव में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। अपनी तुलना दूसरों से न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपना ही अपमान कर रहे हैं। क्या तुम हमेशा ऐसे ही मूर्ख रहते हो या आज कोई विशेष प्रयास कर रहे हो? भीड़ में अलग दिखना आसान है, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए साहस की जरूरत होती है। जब आप अपनी रस्सी के अंत तक पहुंच जाएं, तो एक गांठ बांधें और लटक जाएं। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजों को देखा या छुआ नहीं जा सकता। उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जाना चाहिए। आपके सिर में एक दिमाग है और आपके पैरों में जूते हैं। आप अपने लिए कोई भी दिशा चुन सकते हैं। सबसे अच्छा बदला माफ करना है। मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त रहते हैं। अपने शब्दों को उगलने से पहले उन्हें छक लेना चाहिए। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने को तैयार नहीं होते। मैं अकेले दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं पानी में एक पत्थर फेंककर कई लहरें पैदा कर सकता हूं। कुछ भी असंभव नहीं है। शब्द स्वयं कहता है कि मैं संभव हूं। आशा है कि तुम कर सको और आपका काम आधा हो गया है। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रयास नहीं करते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं। अपने शत्रुओं को सदैव क्षमा करें और किसी भी बात से उन्हें इतना गुस्सा नहीं आता। जब सब कुछ आपके विपरीत हो रहा हो तो याद रखें कि हवाई जहाज हवा के विपरीत उड़ान भरते हैं, उसके साथ नहीं। हम में से बहुत से लोग अपने सपनों को नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम अपने डर को जी रहे हैं। अपने अपमान का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। खुद के लिए बहाए गए आंसू कमजोरी के आंसू हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहाए गए आंसू ताकत की निशानी है। प्यार के बिना जीवन फल के बिना पेड़ के समान होता है। अगर हर कोई आपसे प्यार करता है तो कुछ गलत है। खुद को नियंत्रण में रखने के लिए कम से कम एक दुश्मन खोजें। अगर गाली दोगे तो सुनोगे भी। छोटी चीजों का आनंद लें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि वे बड़ी चीजें थीं। जीवन के सुख साधन कमाने में इतने व्यस्त मत हो जाओ कि जीवन बनाना ही भूल जाओ। अगर सिर के बाल आगे से सफेद होने लगे तो यह आशीर्वाद और सौभाग्य का संकेत है। मैंने जीवन के बारे में जो कुछ सीखा है उसे 3 शब्दों में कह सकता हूं। यह चलता रहता है। किसी के द्वारा गहराई से प्रेम किया जाना ताकत देता है और किसी को गहराई से प्रेम करना साहस देता है। कठिन चीज तब करो जब वे आसान हो, और महान चीज तब करो जब वे छोटी हों। हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। अगर आप दिशा नहीं बदलते तो शायद आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप बढ़ रहे हैं। जब तुम उससे संतुष्ट हो जाते हो जो तुम हो और खुद की न किसी से तुलना करते हो न प्रतिस्पर्धा करते हो,
तब सब लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें, और जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखें। अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको अपना दुश्मन बनना होगा। अपने आदमियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्यारे बेटों के साथ करते हो, और वे तुम्हारे पीछे सबसे गहरी खाई तक चलेंगे। 5 से अधिक संगीत स्वर नहीं है, फिर भी इन पांचों के संयोजन से इतनी अधिक धुनें उत्पन्न होती हैं जितनी कभी सुनी भी नहीं जा सकती। पूर्वजों ने जिसे चतुर योद्धा कहा, वो है जो न केवल जीतता है बल्कि आसानी से जीतने में भी माहिर होता है। यदि मन इच्छुक हो तो शरीर कई चीजों के बिना भी चलता रह सकता है। कोई भी कदम उठाने से पहले सोच विचार लें। यदि शीघ्रता की गई तो मैं जीवित रहूंगा, यदि शीघ्रता से नहीं तो मैं खो जाऊंगा। यह मृत्यु है। यदि आप दोनों को नजरअंदाज करते हैं, अपने दुश्मन और खुद को, तो आप निश्चित रूप से खतरे में हैं। न्याय का पहिया धीमी गति से चलता है, लेकिन ठीक चलता है। अपने दोस्त से प्यार करना आसान है, लेकिन कभी-कभी सीखने के लिए सबसे कठिन सबक अपने दुश्मन से प्यार करना है। आप ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कठिन है उसके लिए योजना बनाएं, जबकि वह आसान है। जो बड़ा है उसे तब करें जब वह छोटा हो। अगर आपका दोस्त आपके दुश्मन का दोस्त है, तो इसका मतलब है कि आपको इस दोस्त के साथ घूमना फिरना नहीं चाहिए। दुश्मन वह दोस्त होता है जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। व्यवस्था से अव्यवस्था आई, साहस से भय आया और शक्ति से कमजोरी आई। चीनी से सावधान रहें जिसमें जहर मिला हुआ है। उस मक्खी से सावधान रहें जो मरे हुए सांप पर बैठी है। जिस प्रकार पानी का कोई स्थिर आकार नहीं होता, उसी प्रकार युद्ध में भी कोई स्थिर स्थितियां नहीं होती। वही जीतेगा जो श्रेष्ठ और निम्न दोनों शक्तियों को संभालना जानता है। किसी को अपने दुश्मन को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको केवल उसकी लड़ने की इच्छा को नष्ट करने की जरूरत है। हर जानवर जिसकी रगों में खून है और सिर पर सींग है, जब उस पर हमला किया जाएगा तो वह लड़ेगा। उस दोस्त पर कभी भरोसा न करें जो आपकी खामियों के बारे में चुप रहता है।